नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन किया करते थे तो उनका फेवरेट डायलॉग हुआ करता था, सारे चोर उचक्के और भ्रष्टाचारी बेल लेकर बाहर घूम रहे हैं, ये कैसा सिस्टम है। बीजेपी अब पूछ रही है कि आज क्या उसी लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो गया है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले उन्हें ईडी वाले केस में जमानत मिली थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दो तरह के केस हैं। पहला मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, जिसमें पीएमएलए एक्ट के तहत केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। अब इस नीति को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में भी अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब जमानत मिली तो उस दौरान कोर्टरूम में क्या बातें हुई और क्या चीजें निकल कर आई, केजरीवाल को जमानत पर किन शर्तों का सामना करना पड़ेगा, आगामी चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल के सामने क्या बड़ी चुनौती होगी, दिल्ली के राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट पर पूर्ण विराम लग जाएगा क्या, तमाम मुद्दों पर आज एमआरआई स्कैन करेंगे। इसके साथ ही आपको शराब नीति घोटाले की पूरी टाइमलाइन से भी अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति भुइया ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में न्यायमूर्ति सूर्यकांत से सहमति जताई। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। आपके संयोजक के तौर पर बाहर आए, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर नहीं आए। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर बाहर आया है, सिसोदिया के दोस्त बाहर आए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए राहत जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका भी दिया है। कई शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत मिली है। ईडी केस में मिली जमानत पर जो शर्तें लगाई गई थी वही अब सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल के लिए लगाई गई। यानी केजरीवाल को बेल तो मिल गई, लेकिन ना ही वो अपने दफ्तर जा पाएंगे, ना ही सचिवालय जा पाएंगे, पूरे केस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल को जमानत पर किन शर्तों का सामना करना पड़ेगा। सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। दिल्ली के सीएम अपनी ओर से दिए गए इस कथन से बाध्य हैं कि वो सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट पर विराम। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आप नीति सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर 30 अगस्त को भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा गया। गृह मंत्रालय को इसे भेज दिया गया था। ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली में संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और राष्ट्रपति इस मांग पत्र को केंद्रीय गृह सचिव के पास विचार के लिए भेजा। लेकिन केजरीवाल के बाहर आने के बाद बीजेपी के सारे किए कड़ाई पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सीबीआई की गिरफ्तारी को कोर्ट ने नियमों के तहत बताया, फिर भी जमानत देने का फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके पर 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में हो, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। न्यायमूर्ति भुइया ने कहा कि वो ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर सीबीआई की जल्दबाजी को समझ नहीं पाए, जबकि उसने 22 महीने तक ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई केजरीवाल के गोलमाल जवाब का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने को उचित नहीं ठहरा सकती। मार्च में गिरफ्तारी, सितंबर में रिहाई, आबकारी नीति मामले की पूरी टाइमलाइन। नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की। जुलाई 2022 उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए। सितंबर 2022 दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 ईडी ने धन शोधन मामले के संबंध में केजरीवाल को 9 समन जारी किए। 21 मार्च 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता को गिरफ्तार कर लिया। 10 मई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी और कहा कि 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। 20 जून निचली अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी। 21 जून ईडी ने निचली अदालत के जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया। स्थगन के मुद्दे पर घोषणा होने तक जमानत आदेश को स्थगित कर दिया। 25 जून सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी। 26 जून सीबीआई ने आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से जेल से गिरफ्तार किया। 17 मई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, लेकिन कहा कि सीबीआई मामले में वह जेल में ही रहेंगे। 17 जुलाई केजरीवाल के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 5 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। 12 अगस्त केजरीवाल को भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 14 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। 5 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। 11 सितंबर दिल्ली की अदालत ने आबकारी घोटाले मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। 13 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित रखना है। तो आज हमने आपको दिल्ली शराब घोटाले, केजरीवाल की गिरफ्तारी और बेल मिलने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।